हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये पूछा गया है क्वेश्चन आईआईटी दिल्ली द्वारा गेट 2020 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। तो देखिए गाइस, जब आप क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो इलेक्ट्रिकल ईसी में देखेंगे कि बहुत सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट समटाइम्स इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, एक सरप्राइज एलिमेंट जैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के जो भी क्वेश्चंस है ना, वो कई बार देख के लगेगा कि यार ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप नहीं है, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चीजें पूछिए। रहता इजी है नो डाउट, बट कई बार नेटवर्क थ्योरी में ऐसा देखा गया है कि कई बार इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चीजें पूछी जाती है। रहती इजी है, हम भी देखेंगे इजी कैसे होती है। चलिए, तो गेट 2020 का इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है। रंगीला और रुस्तम दोनों ही कंफ्यूज है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट उसके पीछे थोड़ी जटिलताएं ज्यादा है। इन द सर्किट शोन बिलो द सेफ मैक्सिमम वैल्यू फॉर द करंट आई इज। अब देखो, एक तो सेफ है ना, कई बार ये जो सेफ शब्द होता है ना, सेफ शब्द, ये हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या होती है, जैसे कई बार हम गाड़ी वाड़ी भी चलाते हैं, हमारे पेरेंट्स कहीं घर से निकल रहे थे, हमारे पेरेंट्स हमें टोकते हैं कि थोड़ा सेफ जाना। तो सेफ जाने का मतलब है कि हमें मैक्सिमम पे नहीं जाना है ना, मिनिमम पे भी नहीं रहना, मतलब मैक्सिमम पे नहीं जाना है, इतना समझो। तो कई बार ये जो सेफ शब्द है ना, कई बार हमारी जिंदगी में ये ऑलरेडी हमारे दिमाग में बिल्डअप है कि मैक्सिमम पे नहीं जाना। बट इस क्वेश्चन में सेफ और मैक्सिमम दोनों ही शब्द साथ में यूज करे हैं, तो कई सारे स्टूडेंट थोड़े से लैंग्वेज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इन द सर्किट शोन बिलो द सेफ मैक्सिमम वैल्यू फॉर द करंट आई इज। अब देखो, यहां पे सर्किट को ध्यान से देखोगे तो 3 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तीनों की रेटिंग्स अलग अलग है, 100 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम और 1 ओम। ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंस है तो हमें दिक्कत नहीं है, बट साथ में इनकी जो पावर है, पावर रेटिंग्स है, वो भी डिफरेंट है। ये 1 वॉट का है, 0.5 वॉट का है, और ये 0.25 वॉट का है। तो कई बार स्टूडेंट बोल सकते हैं, रंगीला ये गड़बड़ कर सकता है कि सर पूछा है कि सेफ मैक्सिमम, तो सेफ पूछा है तो हम जो सबसे कम पावर वाला होता है उसके अंदर से जो करंट आएगा, इस पावर को एज्यूम करके हम करंट निकाल के टिक कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूं, रंगीला और रुस्तम दोनों ही यहां पे गड़बड़ कर सकते हैं। एक बीच का समाधान बताता हूं कि पहली चीज कि सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट तो एक ही फ्लो करेगा। दो करंट तो हो ही नहीं सकते, करंट एक ही फ्लो करेगा। अब देखो, यहां पर आपके पास रेजिस्टेंस सीरीज में है, इस वजह से जो पावर का फॉर्मूला है वो लगता है आपका I2R। और अगर यहां से आप करंट फाइंड आउट करेंगे तो √P/R ये आपका करंट होगा। याद है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम में, सेम क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, बट सुपरपोजिशन थ्योरम में मैक्सिमम मिनिमम करंट हम जब निकालते हैं तो वो एक क्वेश्चन इस टाइप का बोल सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा वैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो चलो, यहां पर करंट का फॉर्मूला ये है। अब देखो क्या हो रहा है, हर एक रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू और पावर रेटिंग दोनों ही डिफरेंट है। तो एक बात तो तय है कि करंट तो एक ही फ्लो करेगा, बट ये देख लेते एक बार चेक करके कि तीनों वैल्यूज हमें एक करंट की ओर ले जा रही है या डिफरेंट करंट की ओर ले जा रही है, पहले तो ये देखें। तो यहां पर अगर हमें पता चलेगा, मैं इसको मान लेता हूं, यहां पे सपोज करो हम इसमें देख लेते हैं, 100 ओम रेजिस्टेंस में देख लेते हैं, तो I1 करंट ये देख लेते हैं यहाँ पे 1 वॉट और 100, तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, और I2 अगर देखें तो अंडर रूट पावर कितना है, 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पेयर है ना, 0.5 एम्पेयर। और अगर हम I3 करंट देखें तो ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 1, और ये आ जाएगा आपका 0.5 एम्पेयर। ठीक है, 0.5 एम्पेयर। ठीक है, अगर किसी को और डाउट हो तो ऐसा कर सकते, 25 100 1/2 आई थिंक, हाँ 1/2 और 1/2 का 0.5 एम्पेयर। इसका मतलब I2 और I3, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस तो हमें सेम करंट की वैल्यू दे रहे हैं। तो क्या इस वजह से हम सेम करंट लगा दे? नहीं, आपको क्या करना है, सेफ मैक्सिमम वैल्यू करना है। इसका मतलब है कि तीनों आपके जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, तो इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा वही आपका सेफ वैल्यू रहेगा। लिस्ट वैल्यू कौन सी है आपकी करंट की? लिस्ट वैल्यू है आपकी करंट की 0.1 एम्पेयर इज द लिस्ट वैल्यू। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट एक ही फ्लो करेगा, और जो लिस्ट वैल्यू होगी करंट की वही हमारी क्या रहेगी, मैक्सिमम सेफ वैल्यू रहेगी।
ठीक है, सेफ वैल्यू रहेगी। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखो कि ये रेजिस्टेंस है ना, इसकी कैपेसिटी 0.1 एम्पेयर जलने की है, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो। अगर हम इसका आंसर 0.5 एम्पेयर कर देंगे, इसका मतलब है कि 0.5 एम्पेयर हम इसमें फ्लो करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला तो इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी तो 0.1 एम्पेयर फ्लो कराने की है, आप 0.5 करा दोगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बाकी अगर 0.1 एम्पेयर फ्लो करा रहे हो तो इनकी कैपेसिटी तो 0.5 एम्पेयर तक की है, तो ये वाला सेफ, ये वाले को, इन दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी कैपेसिटी तो वैसे भी यहाँ है, आप तो करंट यहाँ फ्लो करा रहे हो। तो इस वजह से हम ये बोलेंगे कि तीनों आपके सीरीज में है, तो जो आपका लिस्ट करंट का वैल्यू है वही आपका मैक्सिमम सेफ वैल्यू रहेगा। तो ए कहाँ गया हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज को लेके और कई बार इस तरीके की चीजें लेके था तो एक नंबर में, बट बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बस इतना ही था इस लेक्चर में। और यहाँ पे रंगीला रुस्तम का प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों को दिक्कत है, बहुत सारे स्टूडेंट को एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं पड़ता है, अलग अलग तरीके से लगाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि आप गलत आंसर टिक करें, बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है। जैसे 0.5 आया तो डी आंसर टिक कर सकते थे, या और कुछ गड़बड़ी हुई कैलकुलेशन की तो और कुछ आंसर आ सकता था। तो यहाँ पे आईआईटी आपको क्या करवा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गड्ढे में कुदाने की कोशिश कर रहा था, बट अब आप थोड़ी सी चालाकी दिखाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। ठीक है गाइस, तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में एक क्वेश्चन और पूछा था 2020 में, जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।